Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, lab business and phonetic coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम कुछ और वर्ड्स के यूजेस देखें। फादर, फर्दर, नियरेस्ट, नेक्स्ट, लास्ट, लेटेस्ट, लेटर, लेटर, फर्स्ट, फॉरमोस्ट, अनदर, अदर, एनी अदर, ऑल, मोस्ट, सम, होल। फादर तथा फर्दर का इस्तेमाल ज्यादा दूरी के अर्थ में डिस्टेंस मतलब दूरी बताने के लिए होता है। फार दूर का कंपैरेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे दिल्ली इज फार्दर या फर्दर अवे देन आगरा। इसका मतलब दिल्ली आगरा से ज्यादा दूर है। लेकिन अतिरिक्त, एडिशनल या इन एडिशन के अर्थ में फर्दर का प्रयोग होता है, फादर का नहीं होता। एग्जांपल देखिएगा, हैव यू एनी फर्दर क्वेश्चंस? क्या तुम्हारे पास कोई और प्रश्न है? इसके बाद यूज देखें, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट का अर्थ होता है सबसे नजदीक और इससे दूरी अर्थात डिस्टेंस का बोध होता है। नेक्स्ट का अर्थ होता है इसके बाद या अगला और इसे स्थान या क्रम, पोजीशन या ऑर्डर का बोध होता है। देखिए एग्जांपल, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट पेट्रोल पंप? क्षमा कीजिए, सबसे नजदीक का पेट्रोल पंप कहाँ है? एक और एग्जांपल देखें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर नेक्स्ट विजिट। इसका मतलब ये हुआ मैं उसकी अगली मुलाकात का बेचैनी से इंतजार या उम्मीद कर रहा हूं। फिर यूज देखिएगा, लास्ट एंड लेटेस्ट। लास्ट से स्थान या क्रम का बोध होता है और इसका अर्थ होता है पिछला या पहले का। यह फर्स्ट का अपोजिट वर्ड है, जबकि लेटेस्ट से समय का बोध होता है और इसका अर्थ होता है अभी या हाल ही का। और ये अर्लीस्ट का अपोजिट वर्ड है, जैसे ही वॉज नॉट द लास्ट मैन टू बियर दिस इंसल्ट। इसका मतलब वह अपमान सहने वाला आखिरी आदमी नहीं था। एक और एग्जांपल देखें, माय लेटेस्ट बुक ऑन स्पोकन इंग्लिश इज अ ग्रेट सक्सेस। मेरी हाल ही की स्पोकन इंग्लिश की किताब बहुत ज्यादा कामयाब हुई। फिर देखिएगा, लेटर एंड लेटर, इनके यूजेस देखिएगा। लेट, LATE, लेट से लेटर बना, LATER, और ये जो लेट का कंपैरेटिव डिग्री है और इसे समय का बोध होता है। जबकि लेटर, LETTER, फॉर्मर का अपोजिट वर्ड है। फॉर्मर मतलब पहले और उसका अपोजिट वर्ड है और उसे स्थान या क्रम, ऑर्डर का बोध होता है। एग्जांपल देखें, बाय, सी यू लेटर, अलविदा, फिर मिलेंगे। एक और एग्जांपल देखें, आई कैन ट्रेवल बाय ट्रेन और बाय प्लेन बट आई प्रिफर फॉर्मर टू लेटर। इसका मतलब मैं हवाई जहाज या रेलगाड़ी से सफर कर सकता हूं, लेकिन पहले को मैं दूसरे की जगह ज्यादा तरजीह या प्राथमिकता देता हूं। ध्यान रखें, जब वाक्य में सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा हो तब पहले के लिए फॉर्मर और दूसरे के लिए लेटर का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा हो तब फॉर्मर के बजाय फर्स्ट और लेटर के बजाय लास्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आर ग्रेट रिलीजन्स बट द फर्स्ट इज ओल्डर देन द लास्ट। इसका मतलब हिंदुत्व, ईसाई धर्म और इस्लाम महान धर्म है, लेकिन अंतिम की अपेक्षा पहला ज्यादा पुराना है। फिर यूज देखिएगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट का अर्थ होता है पहला और उससे क्रम या स्थान अर्थात ऑर्डर या पोजीशन का बोध होता है, जबकि फॉरमोस्ट का अर्थ होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट या इमिनेंट, और इसे श्रेणी जिसे रैंक कहते हैं उसका बोध होता है। एग्जांपल देखिएगा, योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू योर फैमिली। इसका मतलब तुम्हारा पहला कर्तव्य तुम्हारे परिवार के प्रति है। एक और एग्जांपल देखिएगा, ही वाज द फॉरमोस्ट कंपोजर ऑफ हिज टाइम। इसका मतलब ये कि वह अपने समय का प्रमुख संगीतकार था। फिर यूज देखें, अनदर, अदर, एनी अदर। अनदर का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ दूसरा या अतिरिक्त, एडिशनल या एक्स्ट्रा के अर्थ में अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, वुड यू लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी? इसका मतलब क्या आप अतिरिक्त या दूसरा कप चाय लेना चाहेंगे? फिर एक और एग्जांपल देखिए, गिव मी अनदर पीस ऑफ केक। इसका मतलब मुझे केक का दूसरा मतलब अतिरिक्त टुकड़ा दीजिए। अनदर का इस्तेमाल फ्यू तथा किसी संख्या के साथ प्लूरल नाउन के पहले किया जा सकता है। जैसे वी नीड अनदर 4 बेंचेस, हमें अतिरिक्त 4 बेंचेस की जरूरत होगी या जरूरत है। आई एम स्टेइंग फॉर अनदर फ्यू वीक्स, मैं कुछ और मीन्स अतिरिक्त सप्ताह के लिए ठहरा हुआ हूं। अदर का इस्तेमाल प्लूरल नाउन के साथ अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। जैसे वेयर आर द अदर फोटोज? इसका मतलब क्या हुआ, अन्य या दूसरी तस्वीरें कहां हैं? एक और एग्जांपल देखें, मिस्टर विजय, मिस्टर पंकज एंड 3 अदर टीचर्स वेर प्रेजेंट। इसका मतलब श्री विजय, श्री पंकज और 3 अन्य शिक्षक उपस्थित थे। एनी अदर का इस्तेमाल कोई दूसरा के अर्थ में सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। जैसे हैव यू गॉट एनी अदर केक? इसका मतलब क्या तुम्हें कोई दूसरा केक मिला, मतलब अन्य केक मिला। एक और एग्जांपल देखें, आई हैव नॉट रेड एनी अदर बुक या बुक्स। इसका मतलब मैंने कोई दूसरी किताब या किताबें नहीं पढ़ी है। फिर यूज देखिएगा, ऑल, मोस्ट, सम एंड होल। जब ऑल, मोस्ट और सम का इस्तेमाल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मींस परिमाणवाचक की तरह होता है तब इनके साथ में सिंगुलर नाउन आता है। लेकिन जब इनका इस्तेमाल एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण की तरह से होता है तब इनके साथ में प्लूरल नाउन आता है।
जबकि होल सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे देखिएगा, ऑल द मिल्क, सम ऑफ हिज पोएट्री, मोस्ट ऑफ द मनी, द होल वर्ड से क्वांटिटी का बोध हो रहा है। ऑल द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज, सम मेन, इसे नंबर का बोध हो रहा है। ध्यान रखिए, दिस, दैट, अ सर्टेन, अनदर सिंगुलर है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है, जैसे दिस गर्ल, अ सर्टेन बॉय, अनदर बुक, एटसेट्रा। सर्टेन, अदर और दीज और दोज ये प्लूरल है और इनके साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है, जैसे सर्टेन गर्ल्स, अदर मेन, MEN, दीज बॉयज, दोज प्लेयर्स, एटसेट्रा। कुछ ऐसे इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं जिनका इस्तेमाल जरूरत के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जा सकता है। यह है एनी, सच, सम, एनी अदर, जैसे एनी कंट्री या एनी कंट्रीज, द अदर पेन या अदर पेन्स, एटसेट्रा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।